हो तो वो भी गया था जो पिता के साथ घर में ही रहता था। पिता के साथ आप रहे, पिता के मन में क्या चल रहा है आपको ना मालूम चले, हो नहीं सकता। मंदिर में रहने वाले याजकों, वेदी पर भेंट चढ़ाने वाले याजकों, क्या तुमको नहीं मालूम कि यशायाह नबी ने कहा था, मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुम इसको बना रहे हो डाकुओं का अड्डा, डाकुओं की खोज, व्यापार का अड्डा इसको बना। मैं पिता के प्यार को नहीं समझ रहा हूँ, या पिता की उपस्थिति से दूर हो गया हूँ, या फिर मैं ओढ़ो बेटा बन गया हूँ जो दुनिया में खो गया है, या मैं वो बेटा बन गया हूँ जो घर में रहकर ही खो गया। मंदिर में होने वाले बिजनेस को दिखा रहा, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाए। तुम्हें मालूम होना चाहिए मंदिर का पर्पस क्या है। इस कीवर्ड्स को समझने के लिए आज के संदेश को आपको पूरा समझना पड़ेगा। हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह एक विजेता के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किए हैं। एक बड़ी भीड़ स्वागत तो कर रही है, लेकिन वो यीशु मसीह के मिशन को नहीं समझ पा रही है। अपने कपड़े, जैसा हमने देखा कि वो येहू राजा के समय में लोगों ने अपने कपड़े उसके मार्ग में बिछा दिए, मतलब उसे अपना राजा ग्रहण कर रहे हैं, और उसकी किंगशिप यानी उसकी अधीनता को भी वो ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो लोग अपने कपड़ों को यीशु मसीह के मार्ग में बिछा रहे हैं, वो सिर्फ कपड़ा ही बिछा रहे हैं, वो यीशु मसीह की अधीनता, उस अनंत काल के राजा के किंगशिप को, अधीनता को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। और फिर हमने शाम को देखा, इन्हीं सब कारणों के चलते यीशु रोए। शाम को हमने देखा, और सच में मुझे बहुत आशीष मिली उस वचन से। जब मैं खुद प्रचार कर रहा था, मुझे खुद आशीष मिल रहे थे कि कैसे हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानवीय वेदना से भरा है, और वो कैसे अपनी कलीसिया की चिंता करता है, और वो अपने कलीसिया की परवाह करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 5 पद में यूं लिखा है कि मैं दाख रहता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको समझने के लिए आपको आज के संदेश को समझना पड़ेगा। इस दिन को हम लोग होली मंडे या पवित्र सोमवार के रूप में हम लोग जान सकते हैं। यरूशलेम में विजेता के रूप में प्रवेश करने के बाद 2 मुख्य घटनाक्रम हैं जो हमको तीनों सुसमाचार में, यूहन्ना को छोड़कर बाकी तीनों सुसमाचार में दिखाई देता है। और वो जानते हैं 2 घटनाक्रम कौन से हैं, आपको मालूम है वो। एक तो मंदिर का शुद्धिकरण, और दूसरा अंजीर के वृक्ष को श्राप देना। कौन सा अंजीर का वृक्ष? जो फल रहित था। यह घटनाएं हमें कहां मिलती है? मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में, मरकुस 11 अध्याय में, और लूका उसके 19 अध्याय में हम इन दोनों घटनाक्रम को देखते हैं, और यानी होली मंडे की घटनाक्रम है। तो होता क्या है कि यरूशलेम पहुंचकर एक तरफ सेलिब्रेशन चल रहा है लोगों का, होसन्ना, खजूर की डालियां उठाए, अपने कपड़ों को रास्ते पे बिछाए। दूसरी तरफ हमने जैसा कल आपको बताया था शाम की सभा में कि कैसे यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर उस पर रोते हैं। इस बात को देखा। इसके तुरंत बाद एक घटनाक्रम होता है, उसे हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय और 12 और 13 पद में। वो घटना एग्जैक्टली मत्ती के अनुसार क्या थी? मत्ती रचित सुसमाचार 21। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको, ध्यान दीजिएगा, सबको नहीं, उन सबको, किन सबको? आगे लिखा है, जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे। मंदिर में हो रहे व्यापार को दिखा रहा है। जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी। ये पहली घटनाक्रम हम मंदिर के शुद्धिकरण के रूप में देखते हैं। यहां पर कुछ बातें हैं जो हमको समझना बहुत जरूरी है। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग यीशु मसीह इस वक्त मंदिर के बाहरी आंगन में है, जो कि अन्य जातियों के लिए आंगन था। यरूशलेम के मंदिर के भीतर जो प्रवेश है वो यहूदी ही कर सकता था, और लंबी कैटेगरी है कि मंदिर में कौन प्रवेश कर सकता है। उस आंगन में ये सब हो रहा था। क्या?
एक तो लेन देन हम बिजनेस होते देख रहे हैं, दूसरा काम हम सर्राफों को मंदिर में देख रहे हैं कि सर्राफ कौन थे। ये लेन देन के लिए जो मुद्रा है या जो पैसा है उसको कन्वर्ट करना, ये 110% बिजनेस को दिखा रहा है, मंदिर में होने वाले बिजनेस को दिखा रहा है। सर्राफों के उन पटरियों को भी पलट दिया। अब सोचिए, वो यीशु मसीह जो मानवीय संवेदना, न्याय, दया, प्रेम से भरे हुए हैं, यहां मंदिर में ऐसा क्या हो गया कि यीशु मसीह ने सर्राफों के पटरियों को पलट दिया और रस्सी का कोड़ा बनाकर सारे जो जानवर थे उनको निकाल दिया मंदिर के बाहर। मैं जब बात को सोचता हूं तो मैं एक बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं कि प्रभु, नए नियम के अकॉर्डिंग मंदिर तो हम हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? आजकल एक बहुत वर्ड आप सुनते होंगे, टच। अरे पवित्र आत्मा आपके भीतर वास करना चाहता है, टच से खुश होना चाहते हो, तुम मंदिर हो उसके, मैं मंदिर हूं उसका, वो मुझ में वास करता है। तो नए नियम का मंदिर मैं हूं क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। तो क्या अगर मुझ में ये बातें पाई जाएं और यीशु मसीह मेरे सामने मौजूद हो, तो क्या ऐसा व्यवहार मेरे साथ भी हो सकता है? सोचने की बात है, क्योंकि मंदिर का एक काम है। क्या कहा यीशु मसीह ने? उसके बाद अगले पद में, 13 पद में लिखा है, और उसने कहा। सो हियर इज द रीजन, ये कारण है जिसके चलते यीशु मसीह ने ऐसा काम किया। अगर संसारिक शब्दों में कहूं तो क्रोध, हालांकि मैं उसमें आ रहा हूं, उस वर्ड पे भी मैं आ रहा हूं, लेकिन गुस्से में वो सारे काम, सर्राफों का पटरी पलटना और कोड़े से उनको दौड़ाना। और रीजन क्या है? लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। इसका मतलब मंदिर का एक पर्पस है और तुम उस पर्पस के एकदम उलट काम कर रहे हो। आराधकों, तुम्हारे होने का एक पर्पस है। हम सेवकों, परमेश्वर का हमारे एक जीवन में पर्पस है। विश्वासियों, आपके जीवन में परमेश्वर का एक पर्पस है। और प्रभु उनको कह रहे हैं, वहां पर क्या लिखा है, इसका मतलब तुम्हें मालूम होना चाहिए था। क्या तुमने भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नहीं पढ़ा? तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। इस बात को पुराने नियम में हम लोग बहुत साफ साफ देख पाते हैं। कहां लिखा है? यशाया 56:7। ब्रदर, आइज़ाया चैप्टर 56 वर्स 7 और उसके बाद यिर्मयाह 7:11। क्या लिखा है यशाया 56:7 में? लिखा है, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और उनके मेल बलि मेरे वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। अब सुनिएगा, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाए। तुम्हें मालूम होना चाहिए मंदिर का पर्पस क्या है। मुझे मालूम होना चाहिए मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आराधकों, सेवकों, विश्वासियों, मैं जब अपने आप को मसीह कहता हूं, मुझे इस बात के लिए भी सोचना है कि मसीह मेरे जीवन से क्या चाहता है। जब उस गधे के बच्चे को खोलना, अगर कोई पूछे ऐसा क्यों करते हो, तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। सोच के देखिए, गधे का प्रयोजन प्रभु को है, क्या हमारा प्रयोजन नहीं है? हमारे जीवन का प्रयोजन नहीं है प्रभु को? हमारी सेवा का प्रयोजन नहीं है प्रभु को? जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे ना, हमारे कदम अपने आप सीधे हो जाएंगे। शायद हमें कोई नहीं देख रहा होगा तो भी हम मन में इस बात को सोचेंगे, मेरा स्वर्गीय पिता मुझे देखता है। यूसुफ को जानते हैं ना, किसे मालूम चलता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन उसने अपने आप को शुद्ध करके रखा। क्यों? क्योंकि लिखा है यहोवा उसके संग संग था। ये बात उसको भी मालूम थी, जो यहोवा मेरे संग संग रहता है, उसकी बातों के विरोध में जाकर, उसकी व्यवस्था के विरोध में जाकर मैं कुछ कैसे कर सकता हूं। परमेश्वर के लोग इस बात से हमेशा अपना वास्ता रखेंगे, कोई देखता है या नहीं, लेकिन मेरा पापा मुझे देख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे पापा मेरे साथ हो और मैं संसार के काम में लिप्त हो जाऊं? हाँ, ऐसा तब संभव है जब मैं पिता के प्यार को नहीं समझ रहा हूं, या पिता की उपस्थिति से दूर हो गया हूं, या फिर मैं ओढ़ो बेटा बन गया हूं जो दुनिया में खो गया है, या मैं वो बेटा बन गया हूं जो घर में रहकर ही खो गया है। सिर्फ वो बेटा नहीं था जो पिता की संपत्ति लेकर दूर देश चला गया था, खो तो वो भी गया था
जो पिता के साथ घर में ही रहता था। पिता के साथ आप रहे, पिता के मन में क्या चल रहा है आपको ना मालूम चले, हो नहीं सकता। मंदिर में रहने वाले याजकों, वेदी पर भेंट चढ़ाने वाले याजकों, क्या तुमको नहीं मालूम कि यशा नबी ने कहा था, मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुम इसको बना रहे हो डाकुओं का अड्डा, डाकुओं की खोप, व्यापार का अड्डा इसको बना रहे हो। और मैं कह सकता हूं 100% यीशु मसीह का जो क्रोध था ना, हिंदी में बोलूं तो अगर वो अनियंत्रित क्रोध नहीं था। कभी गुस्से में किसी को देखा है? अपने आप को ही देखा होगा। ये जब क्रोध हावी होता है ना, न जाने मनुष्य क्या क्या कर देता है, क्या क्या बोल देता है, हालांकि बाद में अफसोस करता है। और ये क्रोध आत्मा का फल तो कतई नहीं है। तो यीशु मसीह यहाँ क्रोधित हो रहे हैं क्या? नहीं, ये अनियंत्रित क्रोध नहीं है। अगर ऐसा होता, क्रोधी मनुष्य कभी भी न्याय और धार्मिकता से काम नहीं कर सकता। लेकिन जब आप मत्ती 21:12-13 को पूरा पढ़ लेंगे तो उसके तुरंत बाद, इस घटना के तुरंत बाद पता है क्या हुआ? इस घटना के तुरंत बाद यीशु मसीह ने अंधे और लंगड़ों को चंगा किया। ये किस बात को दिखाता है? वही जो धार पाया हुआ राजा है। ये वही राजा है जो अपने लोगों का न्याय करता है, अपने लोगों की सुधि लेता है। क्रोधित राजा कभी अपने लोगों की सुधि ले सकता है क्या? क्रोधित राजा से आप न्याय की आशा कर सकते हैं क्या? हमारा परमेश्वर क्रोधी नहीं है। हालांकि क्रोध हम देखते हैं, मेमने का क्रोध के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। मेमने के क्रोध के सामने वो अंतिम न्याय की बात है। आज हम उसमें नहीं जाते, अभी हमारे पास आगे और दिन है। यिर्मयाह ने भी इसी बात को कहा, आप लोग घर जाके जरूर से पढ़िएगा, मैं थोड़ा जल्दी चलना चाहता हूं। यिर्मयाह 7:11 में भी इसी बात को लिखा हुआ है। और फिर मैंने आपको बताया कि ये क्या था, ये अनियंत्रित क्रोध नहीं था, लेकिन यहां भी एक भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी का पूरा होना था। इन दिनों में जब मैं तैयारी कर रहा था आपके यहाँ आने की, तो मैं पुराना नियम बहुत पढ़ रहा था और देख रहा था कि कहां, क्योंकि बार बार मत्ती कह रहे हैं, ये इसलिए हुआ कि ये भविष्यवाणी पूरी हो। ये भविष्य चाहता हूं, यिर्मयाह 7:11 में भी इसी बात को लिखा हुआ है। और फिर मैंने आपको बताया कि ये क्या था, ये अनियंत्रित क्रोध नहीं था, लेकिन यहां भी एक भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी का पूरा होना था। इन दिनों में जब मैं तैयारी कर रहा था आपके यहाँ आने की, तो मैं पुराना नियम बहुत पढ़ रहा था और देख रहा था कि कहां, क्योंकि बार बार मत्ती कह रहे हैं, ये इसलिए हुआ कि ये भविष्यवाणी पूरी हो, ये भविष्यवाणी पूरी हो। यहां पर भी एक भविष्यवाणी पूरी हुई है। किसने की थी? मलाकी ने। मलाकी 3 अध्याय 1 से 3 पद। मलाकी ने एक भविष्यवाणी की थी और इसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ने भी इस्तेमाल किया और पतरस ने भी अपनी पत्री में इस भविष्यवाणियों को, शब्दों को इस्तेमाल किया है कलीसिया को पत्री लिखते हुए। तो हम लोग इस भविष्यवाणी को देख लेते हैं, क्या लिखा है 3 अध्याय मलाकी का, उसका 1 से 3 पद। यहां पर हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक, कैसे, थोड़ा रहेंगे यहां पे, अचानक। बचपन के किस्से याद होंगे आप लोगों को भी। हम लोग को पता होता था कि पापा तो इतने बजे आएंगे, शाम को 5 बजे, है ना। हम लोग स्कूल से 2 बजे घर आ गए और 2 से लेके 4:50 तक खूब उधम मचाया। अब पता है पापा 5 बजे आएंगे। जैसे ही पापा का आने का समय, हम लोग अपना चुपचाप से किताबें खोलकर बैठ गए। मेरी एज के जो लोग होंगे रिलेट कर पाएंगे, शायद आज जनजी जो है वो भी शायद यही करती होगी। लेकिन उस वक्त क्या होता है जब पापा अचानक आ जाते हैं? कमाल की बात आपको बता रहा हूं मैं, प्रभु का आना ऐसा ही होगा। इसलिए हम अंतिम दिनों की तैयारी करनी नहीं है, तैयार रहना है। मैं बड़ा खुश हूं कि कलीसिया इस बात को जानती है, हमें तैयार रहना है। ये मत सोचना अभी 4 दिन एंजॉय कर लेता हूं, अभी थोड़ा सा और जी लेता हूं। इतने साल से तो सुन रहे हैं, इतने साल से तो सुन रहे हैं, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, थोड़ा सा और मत करिए। अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूं आपको, हमेशा तैयार रहिएगा, समय आपका बचेगा। तो लिखा है अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा, हाँ, वाचा का वह दूत, वाचा का जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यीशु मसीह के विषय में अचानक, और वो उस दिन मंदिर में अचानक ही आए थे। अगर मालूम होता ना कि वो ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो ना तो सर्राफ होते मंदिर में और ना लेन देन हो रहा होता मंदिर में। हमेशा तैयार रहना प्रभु के लोगों, हमेशा। उसका आना एकदम अचानक होगा। हालेलुया।
फिर जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये क्रोध होता संसार की तरह तो यीशु मसीह अपने मिशन को भूल जाते, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य के वश में कुछ नहीं रहता। वो जो मन में आए वो बोलता है, जो मन में आए वो करता है। लेकिन यीशु मसीह ने, हम देखते हैं इसके तुरंत बाद, अंधे को और लंगड़े को चंगा किया, जो दिखाता है कि मसीह न्याय और दया से भरा हुआ, प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा और राजा है। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 19 पद, दूसरी घटना, ये दूसरी घटना है। इस घटना के बाद यीशु मसीह अब बेतनिया की ओर जा रहे हैं और फिर वापस यरूशलेम की ओर आएंगे। तो रास्ते में एक घटना घटती है। भोर का समय है, यीशु मसीह को भूख लगती है। पढ़ा होगा आप सबने और कई बार प्रचार भी सुना होगा कि एक अंजीर का रास्ते में पेड़ था, हरे पत्ते थे। पत्तों को देखकर यीशु मसीह पास गए और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाया और यीशु मसीह ने श्राप दे दिया। पढ़ लेते एक बार क्या लिखा है। और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर, इससे एक वर्ष पहले लगा दोगे 18, यस। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। दो चीजें, पत्ते और फल। पत्ते जो है ना, ये बाहरी धार्मिकता को दिखाते हैं। पत्ते खूबसूरत हरे, बाहरी धार्मिकता, दिखावे की धार्मिकता, दिखावे का जीवन। दिखावा बहुत अच्छा है, लेकिन जब करीब जाओगे, समय बिताओगे, पास रहोगे, तब मालूम चलेगा फल नहीं है। प्रभु को पत्ते नहीं, फल चाहिए। ये दुनिया के लोग पत्तों से भरे हुए हैं। याद है ना यीशु मसीह की शिक्षा, जब तुम उपवास करो तो दिखाने के लिए नहीं, यानी पत्ते वाला उपवास नहीं, दिखावे का। जब तुम प्रार्थना करो तो भी दिखावे वाला प्रार्थना नहीं, और जब भेंट दो तो दिखावे के लिए नहीं। तीन चीजें जो दिखाने के लिए करते हैं उनका प्रतिफल इसी संसार का है। लेकिन मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है, यानी पिता देखता है, क्या देखता है? फलों को देखता है। याद है ना यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब बपतिस्मा दे रहे थे तो कुछ फरीसी सदूकी भी उसके पास बपतिस्मा लेने आए और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या कहा? ए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? आने वाले क्रोध से भागो, जाओ पहले मन फिराव के योग्य पत्ते लेकर आओ या फल लेकर आओ, पश्चाताप का फल। इस बात से कभी चिंतित मत होना, मैंने भाषा नहीं बोलता, क्या पवित्र आत्मा मुझ में नहीं है? पवित्र आत्मा के बिना कोई कह नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। पवित्र आत्मा का काम आपके भीतर उसी वक्त शुरू हो जाता है जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। इससे कई लोगों को जानता हूं मैं, ये कौन सा आत्मा है? आ रहा है, गिर रहे हैं। हमारे शहर में हर साल एक बड़ी मीटिंग होती है, ऑल्टर कॉल होता है, आखिर में पास्टर कॉल देता है। वही लोग जो पिछले साल आए थे आज भी इसी साल आ रहे हैं। पता नहीं कौन सा अभिषेक चाहिए, 10 साल से अभिषेक उतर ही नहीं रहा है। हर बार गिरते हैं। अरे कितनी बार गिरोगे? अब तो उठ के सेवा करो, अब तो उठकर किसी गिरे हुए को सुसमाचार सुनाओ। पवित्र आत्मा इतना कमजोर है क्या कि मुझ में आए और मुझे पवित्र ना कर पाए? पवित्र आत्मा जब आता है, पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में निरुत्तर कर देता है। आपको अपना पाप दिखाई देने लगता है और आप कहते हैं, ऐ दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मुझ पापी पे दया कर। आपको प्रभु का प्यार समझ आने लगता है, आपको उसके लहू की कीमत समझ आने लगती है। आप उस पुराने जीवन से, ये क्या है? पश्चाताप का फल, जो पवित्र आत्मा के कन्विक्शन से, पवित्र आत्मा जब आपको कायल करता है, जो यीशु मसीह ने कहा था, तब ये उत्पन्न होता है। पवित्र आत्मा है आप में, घबराना नहीं। आराधना के दौरान जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है ना, आप आंसू में होते हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मत सुनना लोगों की बात की ऐसा होने से ही पवित्र आत्मा होता है। हाँ, अन्य भाषा भी पवित्र आत्मा के बहुत से वरदानों में एक वरदान है, आज उस पर नहीं जाएंगे। पत्ते नहीं, फल। पत्ते बाहरी दिखावा, दिखावे की धार्मिकता, और फल जो प्रभु हमसे चाहता है। याद है ना शुरू मैंने कहां से किया था? कि वर्ष को समझ पा रहे? फल कैसे आएगा? तुम मुझसे अलग होकर, यीशु से अलग होकर अगर फल लाना चाह रहे हो, नहीं आएगा। जितना मसीह के साथ समय बिताओगे
उतना ज्यादा लगेगा मुझे उसकी और जरूरत है। उसके प्यार में जितना बढ़ते जाओगे, आपको लगेगा मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता हूं। जितना उसके प्रेम में बढ़ते जाओगे, आप कहोगे जो कुछ है मेरे पास सब ले लो, मुझे मसीहा चाहिए। याद है ना दाऊद का भजन, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का ऐसा है। जो भी तुम्हें चाहिए मुझसे ले लो, मुझे मेरा प्रभु चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। एक पैशन भी है, प्रभु के प्यार को समझकर उसके पास लौट कर आओ। जब पवित्र आत्मा के वरदानों की बात करते हैं प्रेरित पौलुस एफिसियों में और कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कहते हैं? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है? चर्च, कुछ समय हम लोग प्रार्थना में बिताएंगे। आज आप अपने लिए प्रार्थना करिए और आज ना प्रभु से कुछ मत मांगना, प्रभु को मांग लेना। वर्शिप टीम हम लोग कुछ देर वर्शिप करेंगे।